नमस्कार, मैं हूं दिलीप मिश्रा और आप देख रहे हैं दबंग हेडलाइन। लद्दाख में चीन के सैनिकों ने जो कायराना हरकत की है उसको लेकर देश के लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। पूरे देश में चीन के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। लोग चीनी सामान का बहिष्कार कर रहे हैं और अपने घरों से चीनी सामान निकालकर उनकी होली जला रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि बॉर्डर पर चीन की सेना का सामना भारतीय सेना करेगी तो देश भर के लोग इस तरह से चीन के सामान का बहिष्कार कर सेना का साथ देने के लिए खड़े हैं और वह सामान न खरीद कर चीन को सबक सिखाएंगे। चीन की बढ़ती गुस्ताखी से नाराज आज शाम भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति जमाती की तरफ से भाजपा नगर सेवक प्रदीप रामचंदानी व कपिल अर्जुन ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ चीन के राष्ट्रपति के शव का दाह संस्कार किया। घुसपेट केलेली आणि आमची जमीनवर कब्जा करण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि नाहक आमचे 20 सैनिकांनी यांनी शहीद केलं आहे। त्याच्या विरोधामध्ये आम्ही जी जिनपिंग प्रेसिडेंट याची मुर्दा आता आम्ही काढलेली आहे आणि प्रतिकात्मक मुर्द्याची आम्ही आता दहन करणार आहे आणि आमचा विरोध दर्शवणार आहे एसडीओला। अनुसूचित जाति के हमारे अध्यक्ष कपिल अर्जुन जी के नेतृत्व में हमने चाइना ने जिस तरह से भारत की संप्रभुता पर उन्होंने घात किया है और जिस तरह से उसने हमारी ज़मीन पर हमारे सीमाओं में घुसपैठ की है उसके विरोध में और उन्होंने 20 जवानों को शहीद किया है, उसके विरोध में, चाइना के विरोध में हमने प्रतीकात्मक उनकी दाह संस्कार करने के लिए जिनपिंग की हमने शव यात्रा निकाली और उनके दाह का संस्कार किया। इसके पीछे यह कारण है कि जो जिनपिंग है, चीन का अध्यक्ष है, वो भूमि का भूखा है। वो पूरे कई देशों के भूमि को हड़प कर दिया है, फिर तिब्बत हो, ताइवान हो, हांगकांग हो, पूरे जितने भी उसके पड़ोसी देश हैं उसमें त्राही त्राही मची हुई है। लेकिन भारत इस तरह का देश नहीं रहा जो 1962 में था, जब 38,000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन हमारी हड़प ली थी। आज भारत उसी तरह से जवाब देगा। अगर हमारे 20 सैनिकों को उसने शहीद किया तो हमारे सैनिकों ने भी उनके 43 सैनिकों को घात करके हताहत किया। तो ये हमारा रोष था, हमारा ये गुस्सा था उस चाइना के प्रति, जिसके हम यहाँ पर बहुत बड़े उसके बाज़ार है, उस बाज़ार को इस देश से ख़त्म करना है और पूरी तरह से चाइना माल मुक्त उसकी अर्थव्यवस्था को चोट करना है। और उस चोट के ऊपर हमारी केंद्र सरकार ने आज चोट करना शुरू भी कर दिया है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य सरकार श्री उद्धव ठाकरे जी ने 16,000 करोड़ की जो यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाई है वह 16,000 चाइना की है। अब उद्धव ठाकरे सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि क्या वह चाइना की इन्वेस्टमेंट को लाकर देश के राष्ट्र के ऊपर जिस तरह से राष्ट्र प्रेम का परिचय देंगे या अपने देश को अर्थव्यवस्था लाने के लिए रोजगार के ऊपर देंगे, ये उनके लिए बहुत बड़ा प्रश्न है। सबसे पहले राष्ट्र होता है, राष्ट्र रहेगा तो रोजगार रहेगा। मैं ठाकरे साहब से निवेदन करूंगा कि वो 16,000 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट आपने साइन की है उसे तुरंत प्रभाव से रद्द कर दो। जो भारत देश के ऊपर चीन ने जो हमला किया है उसमें जो अपने भारत देश के 20 आर्मी शहीद हुए, तो उसके निषेध में हमने ये शव यात्रा निकाली और चीन का हम निषेध करते। और भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के तरफ से और हमारे नगर सेवक और नेता भाजपा के प्रदीप रामचंदानी के नेतृत्व में यह हमने निषेध व्यक्त किया है।